हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। ठीक है, तो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा आई थिंक अब तक। तो बता दो आज फटाफट डाउट डिस्कशन में कि कौन से क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आए या फिर जिसमें डाउट है। एक बार सब लोग अपने अपने देख लो क्वेश्चंस और देख लो किस किस पार्ट में आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक एक करके फटाफट इसको फिनिश करते हैं। पहले ये टॉपिक नंबर 1 से 5 में कोई डाउट? 1 से 5, 1 से 5 में एनीवन? ठीक है। फोर्थ अटेम्प्ट किए है ना सबने? ठीक है, तो जिन सर बच्चों ने अटेम्प्ट सेकंड और सेकंड थर्ड। थर्ड वाला, सेकंड और थर्ड दोनों के सिर्फ थर्ड वाला? सर सेकंड थर्ड दोनों। ठीक है, दिस आर द 3 टर्म्स ऑफ द एपी, देन द वैल्यू फॉर सम अल्फा 6th टर्म ऑफ द एपी। अगर 3 टर्म एपी में होती तो क्या सिखाया था? बताओ रिलेशन ए बी सी। अगर एपी में है इसमें क्या रिलेशन बताया था आपको? ए प्लस बी इक्वल टू 2c। बस तो यही फॉलो करना है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ बी मतलब ये आपका बी है, ये ए है, ये सी है, तो ट्वाइस ऑफ बी मतलब कितना हो जाएगा? 28 इक्वल टू ए प्लस सी। ए प्लस सी मतलब दिस 3 की पावर समथिंग प्लस 3 की पावर वो 3 की पावर यहाँ पे कितना है? 2 साइन 2 अल्फा -1, 3 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा इक्वल टू 28। अब इसको सॉल्व करके आपको अल्फा निकालना होगा, तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको? यहाँ पे देखो ध्यान से, 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा है -1 में। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 साइन 2 अल्फा है। तो आप पहले तो देखो पावर सब्सट्रैक्ट हो रही है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। 28 को ऐसा कैसे लिखा? ध्यान से देखते जाना। 28 को ऐसा कैसे लिखा? यहाँ पे देखो पावर सब्सट्रैक्ट हो रही है तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ। डिवाइड होगा तभी पावर सब्सट्रैक्ट होती है, तो इसको मैंने लिखा 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड। यहाँ पे भी पावर सब्सट्रैक्ट हो रही है तो 3 की पावर 4 ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा। इसको आप अलग अलग कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे दोनों में 3 के पावर 2 साइन अल्फा, इसको कुछ मान लेते हैं टी। तो अगर इसको मैंने टी अज्यूम कर लिया तो इक्वेशन का में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो ध्यान से, 28 इक्वल टू टी बाई 3 प्लस 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 81 बाई टी। ठीक है, तो ये भी टी है और ये भी हमने टी एज्यूम, बेसिकली ये दोनों ही टी है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी टी में, है ना? यस सर। तो वहां से टी की वैल्यू निकाल लेना। वो टी की वैल्यू आप इक्वेट करना अगेन, इससे चेक करना कि कौन सी वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वाली इंक्लूड कर लेना, तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू उसको इक्वेट करना, वहां से क्या आ जाएगा? साइन अल्फा और अल्फा आ जाएगा। आप कर लोगे सॉल्व? बोलो यस सर। अल्फा पता चल जाएगा। आप पूछे 6th टर्म ऑफ द एपी, तो 6th टर्म कैसे निकलेगी? अगर ये 3 टर्म एपी में है तो ये फर्स्ट टर्म, अगर मान लो इसको अपन ऐसे मान लो, आर द फर्स्ट 3 टर्म बोला ना, हाँ, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो आपके पास ए पता है, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो डी आ जाएगा। ए पता है, डी पता, तो 6th टर्म आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीरीज इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे अगेन सीरीज आपको गिवन है, तो पहले चेक करना पड़ेगा ये सीरीज किसके में गिवन है। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? पावर 1/2 है, तो बाहर बन के क्या आएगा? 1/2 बाहर बन के क्या आता है? इसका रेसिप्रोकल बनेगा बाहर के 1/2 वैसे को, तो 2 बाहर बन के 2 बाहर आएगा। तो आपके पास ये जो सीरीज है क्या हो जाएगी? 2 log x बेस 7, पहला टर्म ये हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 तो 3 बन के बाहर आएगा, 3 log x बेस 7, और फिर अगला हो जाएगा 4 log x बेस 7। क्या ये एपी में है? आया ना? यस सर। ठीक है, और ये इस हर टर्म में log x ऐड होता जा रहा है। इसमें log x ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें log x ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो है 2 log x बेस 7 है। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना आ रहा है? log x आ रहा है। तो a पता है, d पता है। आपको पूछा n 20, मतलब n की वैल्यू 20, तो sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे? बोलो, है ना? यस सर। sn का फॉर्मूला अप्लाई करके 460 से इक्वेट कर देना, वहां से आपके पास x आ जाएगा। सिंपल है, a पता है, d पता है, n पता है, sn का फॉर्मूला अप्लाई करके 460 से इक्वेट कर देना। कर लोगे? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, और डाउट है तो पूछ लेना फिर भी। चलो, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इसके बाद कौन सा पूछा था? सेकंड और थर्ड हो गया, फोर्थ भी डाउट है सर। फोर्थ फटाफट देख लो। a1 a2 an आर द गिवन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज एन इंटीजर। sn इनका सम होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, n की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। देन द ऑर्डर्ड पेयर sn -4 और an -4 कितना होगा? बस सम ऑफ
फर्स्ट n माइनस 4 टर्म्स कितना होना चाहिए ये पूछा गया, और दूसरा n माइनस 4th टर्म कौन सी होगी ये पूछा गया। चलो बताओ कैसे करें। आपके पास क्या क्या गिवन डेटा उसको पहले ध्यान से देख लो। फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 1, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 300, और n d जो है वो बोला गया इंटीजर होगा, और n जो होगा लाइज बिटवीन 15 एंड 50। बताओ क्या करें जल्दी से। सबसे पहले क्या निकालोगे, डी निकालोगे। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है, एन टर्म पता है, इसका फॉर्मूला क्या लगा देगा, एपी का एन का फॉर्मूला लग जाएगा, हाँ है ना, Yes, sir. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे nth टर्म की जगह आ जाएगा 300 इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा कि एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी 299, है ना। Yes, sir. हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको पूछा है एस एन माइनस 4, क्या पूछा है, एस एन माइनस 4 और ए एन माइनस 4, ये दो निकालने की कोशिश करते हैं अपन। तो ए एन माइनस 4 बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो। nth टर्म ऑफ द एपी ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना, है ना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ फिफ्थ टर्म क्या होती है, ए प्लस 4 डी, है ना। Yes, sir. वैसे यहाँ पे n माइनस 4 है तो a प्लस एन माइनस 5 इंटू डी, है ना, ये बन जाएगा। सर ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो रिलेशन है वो कहीं में गिवन है n माइनस 1 इंटू डी गिवन है, क्या गिवन है, n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दूं, a प्लस एन माइनस 1 माइनस 4 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 4 डी। इसको अगर अलग अलग कर दें तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, एक वैल्यू ये तो 299 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 4 डी, ये आपका a n माइनस 4 आएगा। ठीक है। n-5 कैसे हो गया सर, n-4 होना 3 होना चाहिए था। क्यों 3 क्यों होगा, 1 माइनस हो जाता है ना सर। तो माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4 में माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा। अच्छा ओके तो सर। फिर ध्यान से देखा करो। क्लियर है यहाँ तक, बोलो। Yes, sir. ठीक है। यहाँ से मेरे पास एन माइनस 4 की वैल्यू आ गई 300 माइनस 4 डी। क्वेश्चन में बोला कि डी जो है वो इंटीजर है। अब इसी तरह से आप इसका भी वैल्यू निकाल लेना, एस एन माइनस 4 का। तो एस एन माइनस 4 का भी फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे अगर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ध्यान से, एन की वैल्यू हमको बोली गई 15 से लेके 50 के बीच में। एन की वैल्यू हमको क्या बोली गई है, 15 से लेके 50 के बीच में। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये सही किया ना कैलकुलेशन में, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डी की वैल्यू एक एक करके रखते जाओगे, जैसे मान लो डी की वैल्यू आपने रखी 1 1 2 3 4, मतलब बेसिकली 300 से तो कम ही आएगा नंबर। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 348 349 या 248। तो बताओ क्या आना चाहिए, 48 और 49 में क्या आना चाहिए, यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो क्या। 300 माइनस 4 डी की वैल्यू इवन आनी चाहिए कि ऑड आनी चाहिए, Even. इवन, है ना। बेसिक लॉजिक तो लग सकता है, क्योंकि 4d Yes, से sir. मल्टीप्लाई, अब d की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये इवन रहेगा ये इवन रहेगा, दो इवन का डिफरेंस हमेशा इवन रहेगा, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 349 तो नहीं आएगा, तो या तो 248 आएगा। अब दूसरा क्या है, सम निकालना है, या तो 2480 होगा या तो 2490 होगा। तो एसएन के लिए वापस एसएन माइनस 4 का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो एस एन माइनस 4 का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर a प्लस एल भी लिख सकते हो, है ना। नहीं Yes, sir. एस एन के लिए लगते हैं वो, तो यहाँ पे नहीं लिख सकते अपन। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा n माइनस 4 बाई 2 a मतलब कितना दिया था 1, हाँ, प्लस n माइनस 5 और d कितना है, d को d रखना है, तो हो जाएगा n माइनस 4 बाई 2। मेरे पास जो वैल्यू है वो कहीं की एक्सप्रेशन की n माइनस 1 डी की वैल्यू मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से n माइनस 1 डी क्रिएट कर लेते, तो 1 प्लस n माइनस 1 माइनस 5, सॉरी 1 प्लस n माइनस 1 माइनस 4, डी अलग कर लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n माइनस 4 बाई 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 4d, और इसकी जगह वापस में अगर लिख दूंगा 299 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 300, तो हो जाएगा n माइनस 4 बाई 2 इंटू 300 माइनस 4d। ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए। अब इसके बाद देख लेते हैं, और अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा और 4 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 4 कॉमन ले सकते ब्रैकेट में से, Sir.
तो जैसे ब्रैकेट में से 4 कॉमन लोगे नीचे मतलब बेसिकली क्या बन जाएगा, 4 कॉमन लोगे तो ये कितना बन जाएगा 7 150 70 75, हाँ 75 माइनस डी, वेरी गुड। अब एक इसकी 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास दो चीजें आई, n माइनस 4 और ट्वाइस ऑफ 75 माइनस डी। यार यहां तक हमारे पास एक्सप्रेशन ये है। अच्छा दूसरी चीज हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट करी थी कि 248 था, तो अगर इसको मैं 248 से इक्वेट कर दूं, हाँ है ना सर बोलो, तो यहाँ से डी आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा देखो चेक करो, ये 248 इधर चल जाएगा, 4d इधर चल जाएगा, तो 4d इक्वल टू 300 में से 248 माइनस करोगे तो 52 होगा। यहाँ से डी कितना आ जाएगा बताओ? 13। 13। हाँ अब चाहो तो यहाँ पे भी वैसे रख सकते हैं अपन, अगर यहाँ पे डी को 13 रख दें, यार अपन को तो ऐसे निकालना था, उससे भी एन भी आ जाएगा अपने पास, तो फिर तो यहाँ पे अपने पास डी को अगर और रख दे अपन 2n माइनस 4 इंटू 75 माइनस 13, और यहाँ पे कहाँ गया वो, यहाँ पे भी अगर मैं 13 रख दूं डी को, तो 13 सो इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जब करो ना 299 को 13 से डिवाइड करो, हो रहा है क्या 3 कितना 3 नहीं 13 डिवाइड बाय 299 सर 23। 23, मुझे लगा 3 बोल रहे हो, 23, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, है ना यस सर 24 सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों के बीच में। अब n की जगह यहाँ पे 24 रख देना, तो 24 माइनस 4 और ये आ जाएगा 62, चेक कर लेना 2 इंटू 20 इंटू 62, हाँ है ना यस सर आ जाएगा इससे आंसर जो भी आना होगा। क्लियर है सबको? ऐसा कुछ नया नहीं था बेसिकली, थोड़ा सा यहाँ पे देखो अननोन ज्यादा थी, इक्वेशन कम थी, तो कहीं ना कहीं लॉजिक भी लगाया था कि भाई यहाँ पे E1 आएगा, E1 से इक्वेट किया, डी आ गया, डी से n आ गया, n की वैल्यू पुट अप की, दोनों आंसर आ गए। आगे समझ में अब? यस सर ठीक है चलो नेक्स्ट, एक सेकेंड। अब 1 से लेके 14 में और कोई डाउट है तो पूछ लो। 1 to 14 में, हाँ 10th 10th वाला देख लो। अ फंक्शन r से r such that for all x belongs to r this and this are in AP, then the minimum value of fx। ठीक है, तो fx की मिनिमम वैल्यू पूछी है अगर ये 3 टर्म AP में, तो अगेन 3 टर्म अगर AP में मेरे पास एक ही रिलेशन है कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो यहां से ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म खुद ही fx से, हाँ है ना, तो fx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म 2 की पावर 1 प्लस x प्लस 2 की पावर 1 माइनस x प्लस लास्ट टर्म 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 बाई x। ठीक है, अब ये fx आ गया, समझ में आ गया? सर अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, यहाँ से एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, देखो ये क्या गिवन है 2 की पावर 1 प्लस x, और ये उसी का रेसिप्रोकल गिवन है ना। यस सर अगर इसको मान लो नीचे अपन ले जाएं Yes, तो क्या वही है क्या, नहीं वो नहीं है क्या, वही है, देखो एक बार चेक करो, अगर इसमें इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस x आएगा, या फिर अगर इसको मैं ऐसा लिखूं 2/2 की पावर x, और इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर x, हाँ उसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो बनेगा वैसा। ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन था 2 की पावर 1 प्लस x और 2 की पावर 1 माइनस x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 2/2 की पावर x, हाँ है ना। यस सर और दूसरा वाला भी 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x, तो आपको ऑलरेडी बताया था। अब इसमें से मान लो 2 कॉमन ले लिया, तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सर 1। नहीं वापस सोचो, 2 होगी। मैंने आपको क्या सिखाया था कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी नंबर हो, उसके सम का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, याद आ रहा है? यस सर अगर x प्लस 1/x ऐसा एक्सप्रेशन और x मान लो पॉजिटिव हो, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। कितना होता है, ग्रेटर देन, हमेशा 2 से क्या होगा, ज्यादा होगा या बराबर होगा, तो मिनिमम कितना होगा 2 होगा। तो अगर इसके मिनिमम रखो तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 कब होगा, जब x को अपन 0 रखेंगे, मतलब बेसिकली ये 1 हो जाए। यहाँ पे x को 0 को तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी x को 0 को तो मिनिमम कितना हो जाएगा 2, तो मिनिमम निकालने के लिए इन दोनों को 2 रखना पड़ेगा, हाँ है ना। यस सर तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ fx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो fx की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। Four. आगे समझ में?
यस सर। तो बस काम वही करना है आपको कि भाई हर बार की तरह 3 नंबर सर एक बार क्या हो गया? 6 क्वेश्चन नंबर। कौन सा 6th? यस सर। ठीक है, 1 मिनट। हर बार आपको देखो इस क्वेश्चन में भी और पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, 10th में भी और इसमें भी। अगर 3 नंबर एपी में दिए तो उनमें रिलेशन लिख दो। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी थी तो मिनिमम के लिए वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया कि x + 1/x की मिनिमम वैल्यू 2 होती है, और उससे हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया दिस सीरीज अप टू n टर्म इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ देन द nth टर्म इज नेगेटिव, देन बोला इफ इन द सम ऑफ द सीरीज, भले इस सीरीज का सम आपको दिया हुआ है 488 nth टर्म तक, देन nth टर्म इज नेगेटिव, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये सीरीज जो गिवन है, पहले इसको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, हाँ है ना? एपी है क्या ये? यस सर। अगर ये एपी द सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको 488 से इक्वेट कर दोगे, a पता है, d निकाल लोगे, तो n आ जाएगा यहाँ से। यस सर। किया था ये ट्राई सबने? यस सर, हो गया था। वो कहता है वापस एक बार देख लो, मैं सिखा रहा हूँ जल्दी से, जिसका डाउट था। ये गिवन एक एपी है, आपको एसएन पता है 488, तो एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि एपी में, क्योंकि आपके पास ए है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला, तो यहाँ से आपके पास एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन। तो एन ही पूछा, तो nth टर्म इज नेगेटिव, देन उससे डायरेक्ट एन आ जाएगा। हो सकता है एन की 2 वैल्यू आए, तो आपको जो नेगेटिव वाली है वो ले लेना। क्लियर है? चेक कर लेना, हाँ है ना? ओके सर। ठीक है, ओके। इसके अलावा 1 to 14 में, 1 to 14 में और कोई जो रह गया हो? ठीक है, नेक्स्ट 15 to 23 में, ये फर्स्ट कॉलम में 10th का आंसर 3 आ रहा है। 10th का आंसर क्या आ रहा है? 3। नहीं, 2 भी इक्वल टू a + c किया अपन ने कैलकुलेशन, अब वो मिटा दिया मैंने पूरा। 10th का आंसर 3 नहीं आएगा, एक बार मैं वापस क्रॉस चेक कर लूंगा, ठीक है? 2 ही आएगा मिनिमम, ठीक है, क्योंकि आपका देखो एक्सप्रेशन यही था ना, ट्वाइस ऑफ fx इक्वल टू a + c। 2 कॉमन, 2 की पावर x + 1/2 की पावर x, और यहाँ पे भी 3 की पावर x + 1/3 की पावर x। अच्छा, 2 यहीं पे कॉमन था, एक गलती, अब 2 पूरे में से कॉमन ले लिया था, ठीक है। इसकी मिनिमम कितनी होगी? 2। 2। मैंने 2 पूरे में से कॉमन ले लिया था, और इसकी मिनिमम कितनी होगी? 2। 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 4 + 2 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे, हाँ ठीक है, क्लियर है? कैलकुलेशन मिस्टेक थी, आगे समझ में? ठीक है, 2 मैंने यस सर। 2 सी यहीं पे कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 था ही नहीं। ओके, नेक्स्ट जल्दी से पूछो। 15 से 23 में कोई डाउट हो तो? 15 to 23, 24, मतलब इस पेज पे देख लो अगर कोई हो तो। 15 से लेके 32 में, 15 से 32 आप अपने अपने उसमें देख लेना। सर 18। सर 26 हाँ, 18। 26 18। Sum of all natural number n such that n is between 100 and 200, and the HCF of 91 and n is greater than 1। ठीक है, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन सब लोग। n जो है वो 100 और 200 के बीच में, तो उन सबका सम अपन को निकालना है, और बोला कि HCF of 91 and n is greater than 1। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से बताओ आप। HCF ऑफ, क्वेश्चन में बोला 91 और कोई नंबर है n, इनका HCF है वो 1 से ज्यादा है, 1 से क्या है? ज्यादा। और दूसरी चीज बोली गई है कंडीशन कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n सच दैट n इज बिटवीन 100 and 200। n जो है वो 100 और 200 के बीच में है, तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n ऐसे कितना होगा, ये पूछा आई थिंक। हाँ, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n, बताओ। अब देखो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n, इसका मतलब क्या पूछा गया? 1 से लेके n तक का सम, हाँ है ना? यस सर। 1 + 2 + 3 अप टिल n।
इसका फॉर्मूला तो मुझे पता है, n इंटू n+1/2, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब n जो है वो 100 और 200 के बीच में, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करें? HCF जो है 91 और n का, ये ग्रेटर देन 1 है। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब किस चीज का HCF 1 होता है? बताओ। 1 का। नहीं, किन कैसे दो नंबर का HCF 1 होता है? दोनों अलग अलग हो। दोनों अलग अलग हो तो जरूरी थोड़ी 1 हो। जैसे मान लो एक नंबर ले लिया मैंने 10, दूसरा नंबर ले लिया मैंने 30, तो उनका HCF 1 थोड़ी आएगा। HCF 1 कब आता है? दो नंबर का, जब वो नंबर कैसे हो? प्राइम। नहीं, प्राइम भी जरूरी नहीं है। अगर मान लो प्राइम में तो हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं प्राइम ही हो, मतलब बेसिकली उसके अलावा भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई भी दो प्राइम नंबर ले लूं, मान लो 5 और 7, ठीक है, इनका HCF 1 आएगा। लेकिन इसके अलावा मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो 6, और दूसरा नंबर ले लिया मान लो मैंने 13। अब 6 तो नहीं है प्राइम नंबर, लेकिन 6 और 13 का HCF कितना आएगा? 1 आएगा, हाँ है ना? बोलो। यस सर। और मान लो मैंने एक और कोई एग्जांपल ले लिया, HCF ऑफ कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ जो प्राइम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 ले लिया, या फिर चलो 5 भी तो ठीक है, 8 ले लिया और एक 15 ले लिया, है ना? अब 8 और 15 दोनों ही प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी इनका HCF कितना है? 1। 1। तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है, दो पेयर ऑफ नंबर, उनको अपन क्या बोलते थे? एक वर्ड यूज किया करते थे इनके लिए। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आ रहा है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम। ठीक है, मतलब बेसिकली वो एक दूसरे के, मतलब बेसिकली उनका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो वो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? ओके, यहाँ पे क्या लिखा गया है? HCF ग्रेटर देन 1 है, तो क्या करें? बताओ, आपने किया ना घर पे ट्राई, क्या क्या लॉजिक लगाए? सर समझ नहीं आया था ये क्वेश्चन। अब समझा रहा हूं, अब बताओ। यहाँ पे n की वैल्यू आपको गिवन है 20 से लेके 100 से 200 के बीच में, मतलब n जो होगा 100 और 200 के बीच में होगा। HCF ग्रेटर देन n दिया है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्वेश्चन में पूछा, और ऑप्शन आपको क्या दिए थे? कहाँ गए ऑप्शन? हाँ, ये देखो ऑप्शन में भी कैसे दिए हुए, ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। 3203, 3303, ये और ये। तो लास्ट डिजिट या तो 1 बोला गया या तो 3 बोला गया, क्या लॉजिक लगा? बताओ। HCF है देखो 91 को, अब देखो यहाँ पे एक नंबर आपको गिवन है 91, HCF निकालना आता है ना आपको को? तो 91 का पहले ब्रेक कर लेते हैं। 91 का कुछ अब बताओ, ब्रेकेज क्या होता है? 13 into 7। 13 into 7। अब दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, हाँ है ना? ठीक यस है, तो सर। 91 तो ये हो गया 13 into 7, और n भी कोई ना कोई नंबर है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब HCF बोला गया है ग्रेटर देन 1, तो मतलब कहीं ना कहीं इस n में या तो 13 आना चाहिए, या कहीं ना कहीं 7 आना चाहिए। अगर मान लो ये दोनों ही नहीं है, कुछ और आ गया, मान लो 6 आ गया, 5 आ गया, तो क्या इनका HCF 1 होगा? हाँ है ना? इनका HCF क्या हो जाएगा? 1। समझ पा रहे हो? यस ये सर। कॉमन फैक्टर कब कब 1 से बड़ा कब होगा? जब इनमें कोई ना कोई चीज कॉमन है, तभी तो अपन HCF 1 से अलग बोलेंगे, हाँ है ना? इसके अलावा इन सब केसेस में तो HCF क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि इनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब HCF 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी n की टेबल में कोई ना कोई एक नंबर ऐसा आ रहा होगा जो 13 या 7 आ रहा होगा, है ना? यस सर। ये लॉजिक पहले आपको समझना होगा कि HCF में अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब n जो होगा, अब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आ रहे होंगे। एक नंबर 91 है, अब 91 के सिर्फ 2 ही फैक्टर, इसलिए नंबर यहाँ पे 91 यूज किया गया। कुछ और होता तो क्वेश्चन और लेंदी चल जाता। अब 91 इसके 2 ही फैक्टर है, या तो 13 into 7, तो जो नंबर n होगा या तो वो 13 का मल्टीपल होगा, मतलब बेसिकली उसकी टेबल में 13 आ रहा होगा, या फिर 7 का मल्टीपल। ये दो ऑप्शन। क्लियर है? यहां से हम आ गए। तो अब सम निकालना है,
है ना? यस सर। ऐसे सारे पॉसिबल नंबर का क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। अरे शिट, एक सेकंड, हाँ, ऐसे सारे पॉसिबल नंबर का क्या निकालना है, सम निकालना। तो एक पहले दोनों केसेस को चेक कर लेते हैं। 13 के मल्टीपल वाले कौन कौन से नंबर आएंगे? अब देखो n की वैल्यू 13 के मल्टीपल, 13 के मल्टीपल वो भी 100 से लेके 200 के बीच में। तो देखो ध्यान से, 13 कहां से स्टार्ट होगा? 13 के मल्टीपल में 100 के बाद कौन सा आएगा? मान लो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा कितना? 91। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 104, है ना? यस सर। तो 104 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। 104 के बाद इस तरह से आपको सोचते जाना। 104 के बाद क्या आएगा? प्लस 13 कर दोगे तो ये आ जाएगा 13, तो मतलब 117, है ना? और इस तरह यस से आगे सर। बढ़ेगा। ठीक है, एन की या तो वैल्यू ये हो सकती है, या फिर दूसरा बोला n 7 के मल्टीपल होगा। तो पहली तो एक तो ये पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी n इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो 100 के बाद अपन को देखना पड़ेगा 7 के 105। हाँ, 105, ठीक है। पर इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 112 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली, ऐसे सारी पॉसिबिलिटी का सम निकालना। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि सम ऑफ द नंबर, पूछा क्या था? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n। अच्छा, सॉरी, ये गलती हो गई। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऐसे सारे n का सम निकालना था एक्चुअली, इसका सम नहीं निकालना है। ऐसे जितने भी n पॉसिबल है उनका सम पूछा था। आ रहा है समझ में? सर। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी n है उनका वैल्यू पूछा था। देखो एक तो ये आ रहे 104, 117, है ना? और कुछ ये आ रहे, तो इनका अपन को सम निकालना है। इनका क्या करना है? सम करना है। अच्छा, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो इसमें भी आ रहे होंगे और इसमें भी आ रहे होंगे। जैसे कोई नंबर होंगे क्या जो 13 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, उनको उनको अगर वो 2 बार आएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो ऐसे वो नंबर कौन से होंगे? 91 के मल्टीपल। तो बेसिकली ये वो सेट जैसा क्वेश्चन हो गया। आपको कौन कौन से नंबर कलेक्ट करने? सेट ए मतलब मल्टीपल ऑफ 13, सेट बी मतलब मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो ए यूनियन बी आपको पता करना था। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? यस सर। सबसे पहले इसका सम निकालना, सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ 13, फिर सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, और सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 91 क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट, क्योंकि 2 बार काउंट होगा तो एक बार क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और जितनी भी n की पॉसिबल वैल्यू उसको क्या करेंगे? सम, है ना? यहाँ पे हम निकाल लोगे Yes, तो sir. एपी बनता जा रहा है। ये एपी है, इसका फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी आप निकाल सकते हो। तो इसका सम आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा, 91 का सम आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करके उससे क्या कर देना? सब्सट्रैक्ट कर देना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 18 के बाद जल्दी बोलो कौन सा था? सर 26। 26 में बोला गया फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर ए बी एंड सी, फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर ए बी सी दिस इक्वल टू दिस, देन ए बी सी ए बी जीपी एचपी। अच्छा, यहाँ पे तो कोई रिलेशन गिवन है और आपको ए बी सी में पूछा एचपी में होगा कि जीपी में होगा, क्या होगा? ठीक है, ए बी सी या बी सी ए जो भी बोला हुआ है। तो पहले तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करके ए बी सी में रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो 2b इक्वल टू ए प्लस सी आ गया तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ गया तो ये सही हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपको ये देखना है कि कौन सा रिलेशन फाइनली आ रहा है। ठीक है, एक मिनट काम दे, तो बताओ, ध्यान से देखो एक्सप्रेशन क्या गिवन है, अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके एबीसी में रिलेशन डेवलप करना है। तो ध्यान से एक्सप्रेशन को देखो, बताओ कैसे सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 कोफिशिएंट के साथ प्लस 25 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस 3ac इक्वल टू 15b टाइम्स 3a प्लस सी। ये एक्सप्रेशन गिवन है। तो इसमें से क्या करें ताकि फैक्टराइज करें या फिर मैनिपुलेशन, इसमें क्या करें बताओ? सर मल्टीप्लाई कर देंगे, ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को। हाँ, अगर मल्टीप्लाई, यहाँ पे मेरे को वो आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, अगर वैसा कुछ बन जाए, है ना? एक फॉर्मूला अपन स्टार्टिंग में सीखा था बेसिक मैथ में, सबसे पहले कि अगर ये बन जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, फिर 2ab 2bc 2ca, उसका फॉर्मूला क्या बनता था? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या ये फॉर्मूला बनता था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का। ठीक है, अगर ये फैक्टराइज कर ले तो मुझे पता चल जाएगा इसमें रिलेशन क्या है एबीसी में। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो,
यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 25 इंटू 9 तो ये जाएगा 3 इंटू 5 15 का होल स्क्वायर। 175। ठीक है, तो 15 a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बन जाएगा 9b स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर और यहाँ पे 25c इसका मतलब 5c का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ माइनस ऑफ 3ac आ रहा मतलब a और c में कोई ना कोई एक नेगेटिव होगा, तो या तो ये नेगेटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। देखते कौन नेगेटिव होगा, चेक करेंगे। तो ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 25 इंटू ac, ये दोनों इधर आ जाएंगे तो माइनस 15 इंटू 3 ab और माइनस 15 इंटू बी इंटू सी, हाँ है ना, इक्वल टू 0। बोलो। यस सर। ध्यान से देखो, यहाँ पे ए और सी का प्रोडक्ट नेगेटिव है, बी और सी का भी प्रोडक्ट नेगेटिव, सी और बी का भी प्रोडक्ट नेगेटिव। तो ये कब हो रहा होगा, देखो यहाँ पे अगर मान लो ये दोनों नेगेटिव है तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, बी और सी में से। अगर मान लो बी और सी, सुनो ध्यान से, अब आपको प्रिडिक्ट क्या करना है, ए बी सी के साइन प्रिडिक्ट करना। अगर मान लो मैंने बी और सी को नेगेटिव रख दिया तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा, तो बी और सी नेगेटिव नहीं हो सकते। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मान लो ए और बी को नेगेटिव रख दिया, तो ए और बी को अगर मैं नेगेटिव रख दूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ए और सी को भी नहीं रख सकते, है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, यहाँ पे देखो 25 ये दोनों प्लस उधर जाके माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस में ही है, तो ये दोनों तीनों माइनस में आ गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी बी सी, ये क्या दिया, इसको फैक्टराइज करो पहले एक बार। यहाँ पे क्या किया हुआ है, 15 ए और 5 सी, हाँ है ना, ये गिवन है। तो बेसिकली कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है आपका, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये कहाँ पे आता था, ये आना चाहिए था आपको क्वेश्चन सॉल्व। इसकी आइडेंटिटी भी सिखा रखी है। ये किस फॉर्मूले में क्रिएट होता था ये वाला टर्म, सर हाफ a माइनस बी का x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बेसिक मैथ पढ़ाया था तभी सिखाया था कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे सबके क्वेश्चन 1 1 और -1 है, तो ये वाला एक्सप्रेशन किसमें आता है, हाफ टाइम्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यही आएगा, हाँ है ना। यस सर ये सिखाया था फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी यही एक्सप्रेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन ये बन रहा है ये वाला, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली ये -1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन। और ये आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब कोई भी तीन सम का स्क्वायर 0 के बराबर कब होगा, इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हाँ ये तीनों आपस में 0 होने चाहिए, इक्वल नहीं। तीनों के तीनों 0 होंगे तभी जाके 0 होगा, हाँ है ना, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है और तीनों 0 होंगे तभी तो 0 होगा। बोलो। यस सर। और बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट आपका क्या था, कहाँ गया ये, यहाँ पे क्या था फॉर्मूले में, x माइनस वाई मतलब 15a माइनस 3b, फिर y माइनस जेड 3b माइनस 5c और z माइनस एक्स 15a माइनस 5c इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होंगे, जब आपस में तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो 15a की वैल्यू 3b की वैल्यू और 5c की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, हाँ है ना। ठीक है, 15 से डिवाइड कर दोगे तो a/1 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/3। मान लो इसको इक्वेट कर दे k से, यहाँ से रिलेशन आपके पास देखो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आई k के बराबर, b की वैल्यू आई 5k के बराबर और c की वैल्यू आई 3k के बराबर, है ना। चेक कर लेना कैलकुलेशन, रेशियो था ये इक्वेट, सबको 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये a बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा, नीचे 5 यहाँ पे बच जाएगा 3। अब चेक करो एक नंबर किसमें होंगे, सर ए सी बी एपी में होंगे। ए सी और बी, तो ए सी और बी। ठीक है, इसको चेक करने के लिए ए प्लस बी का सम क्या ट्वाइस ऑफ बी के इसके बराबर है, सी के बराबर, ए प्लस सी का सम, हाँ बराबर, वेरी गुड। तो ए प्लस बी की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो देखो ए प्लस बी कितना आ जाएगा 6k, हाँ है ना। और ट्वाइस ऑफ सी निकालोगे तो वो भी किसके बराबर आ जाएगा, 6k आ जाएगा। तो बेसिकली 2c इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए सी और बी किसमें होंगे, एपी में होंगे, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आइडेंटिटी ही काम आ रही है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इसकी आइडेंटिटी लगाई, इसको जीरो से इक्वेट किया, सब आपस में इक्वल कर दिया, तो एबीसी में रिलेशन आ गया। क्लियर है अब? यस सर। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर ए सी बी या फिर बी सी ए पी में होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आया ना। उल्टा अगर ए सी बी एसी में तो उसका उल्टा भी क्या होगा, एपी में ही होगा। तो ए सी बी या बी सी ए आपका किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। इसके बाद इस पेज पे और कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट 33 से 46 में 34 34 दिस बी एन एपी A1 A2 A3 AN, ऊपर का सम और नीचे का सम इसके बराबर दिया हुआ है। पूछा A26 और A21 का रेशियो आपस में क्या होगा, ये निकालना है। बताओ क्या करें? फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आप वही है, यहाँ पे शुरू की पी टर्म का सम है, यहाँ पे शुरू की क्यू टर्म का सम है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पी टर्म का सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n मतलब p माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे दूसरा नीचे भी q का फॉर्मूला 1 से फर्स्ट टर्म से लेके q तक का सम, तो ये भी कितना हो जाएगा q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। और ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है किसके बराबर, p³ इसके बराबर p³/q³। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैंसिल आउट में क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, p और p से एक पावर p कैंसिल हो जाएगी, q से q की पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आ गए। यहाँ के बाद एक्सप्रेशन क्या बना है, बस 2a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी। और ये एक्सप्रेशन आपके पास किसके बराबर है, p²/q²। पहली चीज, तो यहाँ पे मैंने इस एक्सप्रेशन का यूज कर लिया है ना, समझ में आया? यस सर। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी का फॉर्मूला अप्लाई करके ये एक्सप्रेशन आया। अब पूछा जो गया है A6 और A21 का रेशियो, तो A6 टर्म और A21 का रेशियो पूछा। तो A6 टर्म क्या हो गया, A प्लस 5D, A21 क्या हो जाएगा, A प्लस 20D। इनका रेशियो निकालना है और इक्वेशन ये है। तो बताओ क्या करें, यहाँ पे A मतलब A1, p को 6 रखें। P को क्या रखते हैं, 6 क्यों? सर p माइनस 1d वो 5d के बराबर हो जाएगा ना। ये तो आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप P को 5 रखोगे 6, तो यहाँ पे तो 5D, लेकिन यहाँ 2a1 क्रिएट होगा ना। यस सर। तो फिर आपको क्या क्रिएट करना है, A1 प्लस 5D। तो ऊपर नीचे से 2 कॉमन ले लें, है ना। यस सर। सबसे पहले ऊपर नीचे से 2 क्या ले लो कॉमन, तो आपके पास ये बच जाएगा। ये वैल्यू आपको गिवन है p²/q²। अब आपको ऊपर क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो अब इसको 5 से इक्वेट कर देना, है ना। यस सर। p माइनस 1/2 को इक्वेट कर दोगे 5 से, तो यहाँ से p कितना आ जाएगा, 11। नीचे क्या चाहिए, 20, है ना। A1 प्लस 20D चाहिए ना, तो दूसरे वाले एक्सप्रेशन को कैसे इक्वेट कर दोगे, 20 से। यहाँ से q कितना आ जाएगा, 41। तो अगर ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू को हम कैसे समझ में आ गया ना। तो ये एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे p रखा, यहाँ पे q रखा है, तो इधर भी रखना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, 11² तो बेसिकली 11/41 का होल स्क्वायर, है ना। यस सर। तो कर लेना 11/41 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, इस पेज पे और कोई डाउट? थर्टी 33 से लेके 45 46 तक, 33 से लेके 45 46 तक कोई डाउट? ठीक, 47 से 62 में कोई डाउट? 51 51, the value of this up to infinity। तो यहाँ पे तो सबसे पहले बताओ ये क्या है,
GP जीपी, वो भी कौन सी वाली? इनफाइनाइट। infinite terms. ठीक है, तो 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A ब्रैकेट में r की पावर n minus सम 1 ऑफ by r इनफाइनाइट minus जीपी का 1 फॉर्मूला। a by 1 minus r. हाँ, ये अप्लाई करोगे ना, इनफाइनाइट जीपी और आर भी 1 से कम है तो a बाय 1 माइनस आर तो हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 तो हो जाएगा 1/2। हाँ है ना? Yes sir. तो बेसिकली इस सम की वैल्यू तो आपको गिवन है 1/2, 1/2 मतलब 0.5। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन में क्या है गिवन एक्सप्रेशन 0.16 टाइम्स लॉग ऑफ बेस 2.5 और यहाँ पे क्या आ रहा है 0.5, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बताओ, आपके पास ये सम निकल गया जिसकी वैल्यू आ रही 1/2, 1/2 या तो 1/2 लोगो या 0.5 लिखो। अब इसके एक्सप्रेशन निकालने की बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब ट्राई करो आप एक बार जल्दी से। यहाँ तक तो कैलकुलेशन सही आई थी। एक 1/2 और बेस में 5/2 क्या हो गया? 0.8 0.8 कैसे निकाला? सर, ये 2.5 है, इसको हमने मतलब 0.5 का होल स्क्वायर ले लिया और इसको जो पावर था उसको आगे ले लिया 1/2 करके, और ये जो 0.5 और वो 0.5 1 हो जाएगा और फिर 0.16 इंटू 1/2 0.8। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है 25/10 और यहाँ पे क्या है 5/10। ठीक है ना, यही है ना। यहाँ पे जब बेस में क्या था 2.5 और इसका आपने सम को ऐड किया तो a/1 माइनस r, तो a/1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 और दोनों को कैंसिल आउट करके 1/2 आ गया। ठीक है, अब चाहो तो इसको ब्रेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/10। क्या करें, और यहाँ पे 5/10 है, यहाँ पे है 25/10। बताओ, क्योंकि यहाँ पे 5 का स्क्वायर है लेकिन नीचे 10 अलग है। इंटीजर टाइप आंसर है, मतलब बेसिकली न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। 0.6 प्रोडक्ट में है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिख रहा है। 0.6 इंटू लॉग 2.5। अच्छा, हाँ ये यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है बच्चों। वही मैं सोचूं इसमें नहीं तो आंसर अब तक आ जाता। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ये जो नंबर एक्सप्रेशन है ये इसकी पावर में है। ठीक है, ये 0.16 की पावर में ये आपको दिया होगा। वहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया कि आपको बेसिकली यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई में दे दिया है ये बेसिकली किस में, पावर में, तब जाके आपका आंसर आएगा। क्लियर है? Yes sir. ठीक है, अब वहां पे प्रॉपर्टी लगाना वो लॉग वाली। ठीक है, Okay लॉग sir. की प्रॉपर्टी से आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद 15 के बाद इस पेज पे और कोई डाउट? 62 तक? 53. 53। इफ मॉड्यूलस ऑफ y x इज लेस देन 1, मॉड y भी लेस देन 1, मतलब x और y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, x नॉट इक्वल टू y, देन द सम ऑफ द इनफाइनाइट सम अप टू इनफाइनाइट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज की वन है, इसका इनफाइनाइट तक का सम पूछा था। पहले सीरीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस ये इस तरह से। तो किस तरह की सीरीज है ये? बताओ, क्या ये जीपी है क्या? और जीपी है तो कैसे है? बताओ। सर अगर एक्स वाली टर्म को अलग कर लेंगे तो
एक्स की अलग जेपी बन जाएगी और वाई की अलग बन जाएगी। एक्स वाली टर्म्स को अलग रखें और ये वाई, सिंगल वाई वाली टर्म्स को अलग रखें, और एक्स वाई वाली टर्म में कौन कौन सा है यार, एक्स वाई। ठीक है, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ एक्सप्रेशन या कोई आइडेंटिटी दिख रही है क्या इसमें इसके अलावा? अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाला जो एक्सप्रेशन ये कहाँ पे आता है? यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन दिया था कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 53, ये किस फॉर्मूले में आपको बताया था? ये जो सेकंड ब्रैकेट है, ये प्रिडिक्ट कर सकते क्या उससे? शायद अपन को अगर लॉजिक दिख जाए तो काम हो जाए। एक्स माइनस वाई की होल क्यूब। हाँ, एक्स माइनस वाई के होल क्यूब में वाला एक्सप्रेशन आता था। एक बार उस एक्सप्रेशन को मैं लिख के देखता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं उससे। तो आपके पास दो टर्म है, पहली टर्म है एक्स प्लस वाई, सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और जो आगे थर्ड टर्म है वो क्यूबिक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो x की पावर घटती जा रही है, y की पावर बढ़ती जा रही है। ठीक, और ये जो एक्सप्रेशन आता है ये यहाँ पे आता था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में, इसका फॉर्मूला होता था x माइनस वाई और ब्रैकेट में यही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना? यस सर। यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहां तक तो हम आ गए। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई है पहले से, इस एक्सप्रेशन को इसने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। सेम इसको भी कुछ ना कुछ लिखेंगे। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या यहाँ पे? और देखना पड़ेगा अपन को कहीं ना कहीं। ये भी फैक्टर एक और बन रहा है, ये भी देखो, उसमें आपको मैंने एक्सप्रेशन लिखाया था एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n का। देखो एक और एक्सप्रेशन, जब भी मैंने कहा था कि एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n माइनस में होता है जब भी, तो एक फैक्टर तो हमेशा x माइनस वाई कॉमन आता ही है ना? याद आ रहा है? यस सर। प्लस में मैंने बोला था अगर ऑड होगा तो कॉमन आएगा, माइनस में ऑड या इवन हो इसमें एक फैक्टर हमेशा कॉमन आता है। और इसको आप जब ओपन करोगे, देखो यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर 1 हो चुकी है, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा n माइनस 1 से। ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस 1, फिर जैसे यहाँ पे, हाँ, फिर आएगा आपके पास एक एक एक्स की पावर कम करते जाओ, वाई की पावर बढ़ाते जाओ, ताकि ओवरऑल पावर हमेशा n माइनस 1 है। फिर एक्स की पावर एक और कम होगी, वाई की पावर एक बढ़ेगी, इस तरह से आगे बढ़ेगा ये, और लास्ट वाला टर्म आएगा आपका y की पावर n माइनस। ठीक है, ये बेसिक एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, ये वाला एक्सप्रेशन में भी ये तो अपन ने क्रिएट कर लिया, और ये वाला एक्सप्रेशन भी यहीं से क्रिएट होगा। अगर n की वैल्यू में 4 रखूं इस फॉर्मूले में, तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 में क्या बन जाएगा फॉर्मूला? x माइनस वाई इंटू, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, इनकी जगह 4 रखने पे, है ना? यस सर। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूले को भी याद रख लेना आगे के लिए हमेशा। इसको मैं ब्रैकेट में बना रहा हूँ, एक सेकेंड, इसको ब्रैकेट में यहाँ बना रहा हूँ। ये पहले बताया था मैंने, यहाँ पे पावर के टर्म्स में बताया, लेकिन इसको आप ओपन करोगे तो यही आएगा। इसको अपने बेसिक मैथ में कहीं ना कहीं डाल देना। क्लियर है सर? ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा, एक सेकेंड, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, चेक कर लेना, सॉरी हाँ, वाई क्यूब एक्स इंटू वाई स्क्वायर, हाँ, और फिर लास्ट वाला टर्म बन जाएगा वाई क्यूब, है ना? तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये इसको भी वहां पे रिप्लेस कर दो, तो अगला एक्सप्रेशन क्या है? एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। इसको भी अगर ऐसे लिखना, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, और नीचे बनेगा एक्स माइनस वाई।
तो इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। पूछा क्या था, तो पहले तो सिंप्लीफाई किया मैंने, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, पूछा इसका सम ऑफ द अप टिल इनफाइनाइट सीरीज। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब जब इसका सम करोगे आप, देखो ध्यान से, यहाँ पे पावर 2, पावर 3, पावर 4, अगला जो एक्सप्रेशन बनेगा वो पावर 5 का बनेगा, अगेन उसके डिवाइड में x माइनस वाई रहेगा, इस तरह से आगे बढ़ता है। जब इसका सम करेंगे तो एलसीएम तो x माइनस वाई आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। और न्यूमरेटर में आपके पास देखो क्या क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। तो यहाँ पे देखो x की टर्म से y की टर्म से, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो x की साथ में रखूंगा अगर मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे y की टर्म्स को साथ में ले लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन, हाँ है ना? अब अगेन ये भी इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट क्या है जीपी, क्योंकि x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो a अपॉन 1 माइनस आर, इसका सम हो जाएगा, माइनस इसका सम हो जाएगा इसका a अपॉन 1 माइनस आर, और होल डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम ले लेना। तो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली करवाया उन्होंने क्या था, इस फॉर्मूले का यूज करवाया, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n, हमेशा उसमें से एक फैक्टर x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, और अंदर हमेशा सारी टर्म्स पॉजिटिव रहेगी। x की पावर n माइनस 1 से स्टार्ट करोगे, फिर x की पावर एक एक कम करते जाओगे, y की पावर बढ़ाते जाओगे, हाँ है ना? यस सर। ये फॉर्मूला भी याद रखना, और इसी एक्सप्रेशन की मदद से अपन ने वो निकाल दिया। चलो नेक्स्ट, इस पेज पे और कोई 62 तक और कोई डाउट? सिक्सटी 63 से 77 में यहां तक पहुंच पाए थे? बताओ, यस सर। पहुंच पाए थे? ठीक है, तो पूछ लो। 63 से 77 में कोई डाउट? ठीक, 78 से 92 तक? फिर 95 से 108 तक? ये सीरीज वाले क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, आपको सिखाए थे कल मैंने, याद आ रहा है? सर किए थे। एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और सम स्पेशल सीक्वेंस, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, सब अच्छे अच्छे लेवल के, सब में कहीं ना कहीं अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मीडियम, इजी, हार्ड, तीनों लेवल है, हर तरह का लेवल। इसमें फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन डाल दिए गए, हर मतलब बेसिकली जेई में जितना भी वेराइटी पूछी गई है, हो सकता है कुछ चैप्टर और का भी इसमें यूज हो रहा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब तरह के क्वेश्चन डाल दिए। 138 टोटल, कितने 146 क्वेश्चन है। हाँ, तो पूछ लो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो रह गया हो जो आपको समझ में ना आया हो, अगर अटेम्प्ट किया है आपने और कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपका रह गया हो और नहीं समझ में आया हो सीरीज में से या एपी जीपी एचपी में से, तो आप पूछ सकते हो। बाकी आपको देखो हर क्वेश्चन में बेसिकली मैनिपुलेशन, ये बेसिकली क्या कैलकुलेशन करवाई है, थोड़ा बहुत चीजें बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना। कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेसिक मैथ में हो गया, फिर किसी और चैप्टर में हमने सीखे, उनका यहाँ पे मर्ज करके यूज करवाया गया, ठीक है। इसलिए हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम जो पढ़ते हैं चीजें। आज के लेक्चर में एक तो ये फॉर्मूला भी जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये वाली आइडेंटिटी, तो आप देखोगे ध्यान से तो ये बेसिक मैथ में जो आइडेंटिटी सीखी है उसका यूज करवाया है कि कैसे इसको अप्लाई किया है। तो एक तो ये भी ध्यान रखना, आगे से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये वाली, ठीक है, ये काम आ गई है आज। और फिर दूसरे एक्सप्रेशन वाला कौन सा हमने काम आया, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों तीनों एक्सप्रेशन को अच्छे से ध्यान रखना, इन्हीं पे के बेसिस पर हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया आज, ठीक है। तो जिसके भी बच गए हैं तो काइंडली वो अच्छे से इसको बचे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। हिंट भी इसमें खैर गिवन है। 113। कौन सा? एक सेकेंड, 113? यस सर। ठीक, 113 सम अप टिल 15th टर्म ऑफ द सीरीज दिस। यहाँ पे हर टर्म का क्यूब गिवन है, तो सबसे पहले तो आपको सीरीज का nth टर्म निकालना होगा। आपको यही सिखाया कि जब भी किसी चीज को सम पूछे तो आपको पहले जनरल टर्म निकालना होगा, उसका nth टर्म। nth टर्म जब आ जाएगा उससे फिर आप निकालोगे उसका Sn। तो पहले सीरीज को अगर आप ध्यान से लिख लो
पहले सीरीज को ध्यान से लिख लो, 3/4। पहला टर्म क्या है, मैं अभी क्यूब नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ 3/4। फिर अगला टर्म क्या है, 3/2 है ना। सर फिर अगला देखोगे तो 4 2 8, 8 + 1 9, 9/4। फिर अगला है 3, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो कहीं ना कहीं नीचे 2 आ रहा होगा, और अगर 3 है तो ऊपर 6 आ रहा होगा। देखते हैं चलो क्या आता है। तो मुझे बताओ इसमें क्या क्या पैटर्न बन रहा है। पहले 3/4 आया, फिर 3/2 आया, फिर 9/4 आया, और फिर आ गया डायरेक्ट 3। मतलब इन सबका क्यूब है बेसिकली, लेकिन मैंने अभी ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को लिख रहा हूँ। और फिर एक टर्म और लिख दो अगर, तो हो जाएगा 12 + 3, 15/4 है ना। यस सर। तो कोई पैटर्न पहचान पा रहे हो कि देखो, अच्छा इसको मैं अगर 3 को 2 के टर्म्स में अगर लिखना चाहूं, तो 3 को डिवाइड बाय 2 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 6/2 लिख सकते हैं। इसको मैंने 6/2 लिख दिया 3 को। अब देखो ध्यान से, एक तो डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है और एक डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर 4 वाली टर्म्स को देखेंगे अगर, तो इसमें 6 ऐड किया न्यूमरेटर में, फिर इसमें 6 ऐड किया तो ये आ जाएगा, है ना। यस और सर। और यहां से यहां जाने में 3 ऐड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं तब हो जाएगा कैसे होगा बताओ, तरीका तो सीखो। सर। अलग कर लेंगे ना, ये जिसमें डिवाइड में 2 है और 4 है, इनको अलग करके फिर हो जाएगा। दो सीरीज अगर आप बनाओगे, 3/4, 9/4, 15/4, एक सीरीज ये चलती जाएगी। यस सर। एक सीरीज चलेगी 3/2, 6/2 हो रही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है, तो इसके n/2 अगर मान ले और इसके भी अगर n/2 मान ले। यहाँ पे कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ तक पूछा था, 15 तक है ना। तो 15 Yes, तक sir. अगर पूछा है तो 15 में कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो देखो ध्यान से, अगर मैं जैसे A B C D E ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेता हूँ, तो ये जो टर्म है अगर फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमेशा एक्स्ट्रा होगा और ये वाला टर्म एक कम होगा। ठीक है, तो 15 है ना, तो 15 को 2 से डिवाइड करो 7, तो 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, 7 + 8 में, है ना। तो ये जो 3/4 Yes, वाली sir. टर्म है ये एक्स्ट्रा आएगी एक, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स 8 टर्म्स हो जाएगी, और ये बन जाएगी आपकी 7 टर्म्स। क्लियर है, इनका आप सम कर देना। Yes, sir. यस कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली नया ही स्टार्ट होगा। और अगर आपके कोई डाउट्स अगर रह जाते हैं तो आप अपने डाउट्स और पूछ सकते हो क्लास के विवेक स्टार्ट। बोल रहा है 58। क्या बोल रहा है, 58? यस सर। फिफ्टी एट the greatest possible value, greatest positive integer k for which this is a factor, this is a factor, 45 k की पावर k + 1 is a factor of the sum this। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सम क्या दिया हुआ है, 49 की पावर 125। तो ये देखो क्या दिया है, ये तो आसान है, होना चाहिए था। देखो ध्यान से, ये जो एक्सप्रेशन है बताओ ये क्या है, इसका सम जो दिया हुआ है कौन सी टाइप की सीरीज है, जीपी। जीपी है, आया ना। यस सर। जीपी है, हर टर्म में बस 49 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। एक की 49 की पावर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस जीपी का अपन देख लेते हैं कि इसमें अपन को क्या क्या पता है इसके बारे में। एक सेकेंड, एक तो इसका फर्स्ट टर्म पता है जो कि है 49 की पावर 125। सो 1 ले सकते हैं, लास्ट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप ऐसे ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप फर्स्ट टर्म को 1 ले लो, एक ही बात है। अरे सॉरी, ठीक है। आप चाहो तो पीछे से स्टार्ट करो, और पीछे से स्टार्ट करोगे
तो उस केस में आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? अगर पीछे से जाओगे तो 49 49 आ जाएगा, 49 आएगा ना, 49 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। और नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी आएगी? यहाँ पे 49 की पावर 1 है, 126। हाँ 125 तक जा रही है और ये एक्स्ट्रा तो 126। ठीक है, अब इसका सम का फॉर्मूला लग जाएगा जीपी का, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब एस एन का फॉर्मूला लग जाएगा तो एक तो 1 है, आर मतलब डी लिख दिया, आर मतलब 49 की पावर n मतलब 126 माइनस 1 अपॉन 49 माइनस 1। ठीक है, ये एस एन का फॉर्मूला आ गया, हाँ है ना सर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था एक वापस पढ़ लो। द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच दिस इज अ फैक्टर ऑफ द सम दिस। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया इसका जो सम है ये आ रहा है, इसका फैक्टर ये है, तो के की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम पॉसिबल। तो इसका फैक्टर बनाना है इस तरह के टर्म्स में, 49 की पावर के प्लस 1 के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो सम एस एन का जो फॉर्मूला बना है उसमें क्वेश्चन पढ़ लो एक बार और। द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका क्या है? फैक्टर है ना? यस सर। तो इसको कहीं ना कहीं इसको अगर फैक्टराइज के टर्म्स में लिखना है तो ये कितना है? 49 की पावर 126 माइनस 1 अपॉन 48। अब यहाँ पे प्लस 1 अगर क्रिएट करना तो क्या करें? ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो यहाँ पे 49 तो दिया हुआ है, वो 126 में से 2 लेना पड़ेगा, है ना? वो बची हुई पावर Yes, क्या sir. बचेगी? 63। ठीक है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 49 की पावर 63 का होल स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं? यस सर। और इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फैक्टर आ गया, है ना? तो Yes, sir. 63 क्लियर हो गया? Sir. ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, तो आज आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है मैंने अभी 5 बजे ये शायद ना। ठीक है सर। यस सर, फिजिक्स की। हाँ फिजिक्स की है, अभी वीक में सिर्फ 2 दिन ही चलेगा, ज्यादा आपका वर्कलोड बढ़ाना नहीं चाहता मैं, इसलिए वीक में 2 दिन ही रखेंगे। ठीक है, तो आज वैसे भी केमिस्ट्री की आपकी सुबह क्लास नहीं थी, इसलिए मैंने आज और कल 2 दिन ये आपका साइड बाय साइड 12th का टॉपिक का, बस इसमें इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटिज्म इतना ही कवर करवाऊंगा मुन सर से, बाकी तो आपके इधर चलता रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटिज्म उधर साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा हम कवर करते रहेंगे। तो आज और कल 2 लेक्चर में बहुत सारा कवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टेट 6 लेक्चर में कवर होगा। क्लियर है? तो 2 लेक्चर अभी इस वीक लगेंगे, फिर 2 लेक्चर अगले वीक में, फिर 2 लेक्चर अगले वीक में, इस तरह से हम धीरे धीरे 12th के वो पोर्शन कवर करते हैं। वैसे भी 12th आपका आई थिंक थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग हो गई है। यस ठीक है, इसलिए मैंने अभी 12th Yes, को साइड बाय साइड करा, 11th पे पहले फोकस किया ताकि आपका 11th का पोर्शन काफी अच्छे से हो जाए। कि 11th की फिजिक्स आपने लास्ट ईयर भी ढंग से नहीं करी थी, 12th की तो भी आप कर लोगे खुद से। तो 12th का आज लेक्चर लगेगा 5 बजे, तो उसको अटेंड कर लेना। ठीक है, तो कल केमिस्ट्री क्लास होगी? देखो अब सर की थोड़ी एक्चुअली मदर की तबीयत ज्यादा खराब है, तो उन्होंने 2 दिन की